की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है टारगेटेड ड्रग मॉलिक्यूलर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा सब्जेक्ट है? मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं यम फार्मा। क्या पढ़ रहे हैं? यम फार्मा की यूनिट 3 चल रही है। कौन सी यूनिट चल रही है? यूनिट 3 चल रही है, जिसमें से हम माइक्रोकैप्सुलेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोकैप्सुलेशन। देखिए, माइक्रोकैप्सुलेशन एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। माइक्रोकैप्सुलेशन क्या होते हैं, इसके प्रिपरेशन के बारे में बताइए, और इवैल्यूएशन के एकदम डिटेल से पूछते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माइक्रोकैप्सुलेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका इवैल्यूएशन क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, ये हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन हमने आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दिया था। क्या? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दिया था। माइक्रोकैप्सुलेशन क्या होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव भी बता दिया था, स्ट्रक्चर्स भी बता दिया था। और क्या पढ़ रहे थे? व्हाई आर माइक्रोकैप्सुलेशन यूज इन द आखिर हम लोग माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज क्यों करते हैं, ये पढ़ रहे थे हमने नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें से इसमें भी कंट्रोल सस्टेन ड्रग रिलीज के लिए करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग रिलीज के लिए करते हैं। इसके अलावा हमने टेस्ट में मास्किंग के लिए करते हैं, एक दवा के टेस्ट को मार्क्स करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था, तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, नहीं तो आप आर्या फार्मेसी चैनल पर वहां पे यम फार्मा सारा डिटेल का नोट एकदम पड़ा हुआ है, आप सीरियल वाइज वहां से देख सकते हैं। बात समझ में आई? बाकी हम सारे वीडियो को सीरीज वाइज बना रहे हैं, तो आप सीरीज वाइज ज्यादा पढ़ने की कोशिश किया करिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट मार्केटिंग हो गया था। आज के इस वीडियो में देखेंगे रिडक्शन ऑफ द साइड इफेक्ट। मतलब साइड इफेक्ट को कम करने के लिए एक दवा की एक ड्रग की जो ड्रग होती है उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। किसका? माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। माइक्रोकैप्सुलेशन, ठीक है। ये क्या करता है? ये साइड इफेक्ट को कम करता है, एक दवा के साइड इफेक्ट को कम करता है। कैसे? प्रिवेंट सडन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ये दवा के सडन हाई कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करके, जैसे कि कुछ दवा होती है एक साथ ही डिजॉल्व हो जाती है और एक ही साथ एब्जॉर्ब होकर एक ही साथ क्या होती है, सारी की सारी दवा ब्लड में चली जाती है, जिसकी वजह से अपने साइड ऑफ एक्शन पे जाकर वहां पे इफेक्ट तो देती है, लेकिन टॉक्सिसिटी बहुत कॉज करती है। तो ऐसी दवा के लिए एक ऊपर से लेयर लगा दी जाती है, इस दवा को ऊपर से एक कोटिंग दी जाती है। जैसे जैसे एक कोटिंग चलेगा, जैसे जैसे एक कोटिंग डिजॉल्व होगा, वैसे वैसे इस कोटिंग में प्रेजेंस, इस कोटिंग के कोर में प्रेजेंट जो दवा होती है वो वैसे वैसे रिलीज होंगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे रिलीज होंगे वैसे ही धीरे धीरे रिलीज होंगे, तो धीरे धीरे प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बना रहेगा ड्रग का, और साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और बीमारी भी आपकी धीरे धीरे ठीक होती रहेगी। फिर इसके बाद क्या है? माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज किसमें करते हैं? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। किसमें करते हैं? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज किसमें करते हैं? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। देखिए स्टार्ट बना है। आई होप ये टॉपिक आपकी एग्जाम पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए क्यों करते हैं? हेल्प डिलीवर ड्रग टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन। मतलब एक दवा को स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए हम लोग माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। जैसे कैंसर, जैसे क्या है? कैंसर थेरेपी यानी कैंसर की जो बीमारी होती है उसके कैंसर के टारगेट सेल्स पे पहुंचाने, दवा को पहुंचाने के लिए हम लोग माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा एडवांस ट्रीटमेंट, आवश्यकता से अधिक ट्रीटमेंट खोज के बारे में ये यूजफुल होती है। ठीक है, इसके इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी, क्या इम्प्रूव करती है? बायो अवेलेबिलिटी।
क्या इंप्रूव करती है? बायो अवेलेबिलिटी, यानी इनहेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन यूजफुल फ्रॉम द पुअरली सॉल्वेंट ड्रग। जैसे देखो पहले बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? जब दवा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचती है, कहाँ पे पहुंचती है? ब्लड में पहुंचती है। तो जब दवा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचती है तो इसी को क्या बोलते हैं? बायो अवेलेबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब कि आपने ड्रग दी जो कि 100 mg की है, अब 100 के 100 mg की दवा आपके ब्लड में पहुंचे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दवा मेटाबोलाइज होकर बॉडी से मेटाबोलाइज होकर खराब हो जाती है। बस सिर्फ आईवी रूट वाली जो दवा होती है, आईवी पैरेंट्रल रूट में जो आईवी रूट होती है, जो डायरेक्टली ब्लड में दी जाती है, उसकी ही दवा 100% बायो अवेलेबिलिटी देती है। बाकी जितने भी रूट आप डोजेस फॉर्म होंगे, रूट आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, सबकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं मिलती है। ठीक है, अब जितना अच्छा ड्रग डिजॉल्व होगा उतना ही अच्छा ड्रग ब्लड में पहुंचेगा, यानी उतना ही अच्छा ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जब मैक्सिमम अमाउंट में ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो उसी को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब देखो कुछ जो दवा होती है वो पुअरली सॉल्युबल होती है। क्या होती है? पुअरली सॉल्युबल, मतलब वो सॉल्युबलाइज ही नहीं होती है वाटर में। ये क्या है? ये वाटर है, वाटर में ये दवा सॉल्युबलाइज ही नहीं होती है, मतलब घुलती ही नहीं है। तो जब घुलेंगे नहीं तो इसका ये ब्लड में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। एक दवा को ब्लड में पहुंचने के लिए उसका डिजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। एक दवा का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब वो प्रॉपर तरीके से डिजोल्व हो, या फिर उसका पेनिट्रेशन रेट अच्छा हो, प्रॉपर तरीके से डिजोल्व और पेनिट्रेशन रेट अच्छा हो। ठीक है, तो कुछ पुअरली सॉल्युबल दवा होती है जो स्टमक फ्लूइड में प्रॉपर तरीके से डिजोल्व नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्या बनाया गया है? उसके लिए क्या होता है कि माइक्रोस्फेयर का यूज किया जाता है या माइक्रो कैप्सुलेशन का यूज किया जाता है। ये क्या करती है? ये दवा के पुअरली सॉल्युबल दवा के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करती है। किसको इनहेंस करती है? एब्जॉर्प्शन के, मतलब इसका डिजोल्यूशन रेट बढ़ा देती है और इसको ब्लड के सेल्स में, मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जो परमेबिलिटी रेट होती है उसको इंक्रीज करने का काम करता है माइक्रोकैप्सुलेशन। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद क्या है? सप्रेशन ऑफ द इनकम्पेटिबल ड्रग। इनकम्पेटिबल ड्रग मतलब क्या होता है? सप्रेशन ऑफ द इनकम्पेटिबल ड्रग प्रिवेंट्स इंटरेक्शन बिटवीन द इनकम्पेटिबल ड्रग। अब देखो कुछ दवा होती है जो एंजाइम से रिएक्ट कर जाती है, हार्मोन से रिएक्ट कर जाती है, या फिर ड्रग से रिएक्शन हो जाता है। कुछ दवा होती है जो ड्रग होती है वो एंजाइम से क्या करती है? इंटरेक्ट कर जाती है, मतलब रिएक्शन कर देती है। और कुछ दवा होती है जो दवा से रिएक्ट कर जाती है। तो ऐसी बहुत सारी दवा होती है। कुछ दवा होती है हार्मोन से रिएक्ट कर जाती है, तो वो डायरेक्टली हार्मोन से रिएक्ट ना करें, उस दवा को एक इनकैप्सुलेशन में फिल कर दिया जाता है। किसमें? किसी कैप्सुलेशन में फिल किया जाता है, जिसकी वजह से दवा हमारी खराब नहीं होती है और प्रॉपर तरीके से अपना एक्शन देती है। ठीक है, सेपरेट किया जाता है। इसके बाद आठवां क्या है? कंट्रोल रिलीज ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस। अब देखो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली ऐसे रिलीज करते हैं, तो वोलेटाइल सब्सटेंस एक कंट्रोल मैनर में रिलीज हो उसके लिए हम लोग माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑयल पेप्टिसाइड्स प्रोवाइड लॉन्ग इलास्टिक इफेक्ट। ठीक है, किसके लिए वो यूज होती है? यूज फॉर परफ्यूम, परफॉर्मेंस नहीं है, परफ्यूम है। परफ्यूम ऑयल्स पेप्टिसाइड किसके लिए यूज होती है? परफ्यूम्स ऑयल्स पेप्टिसाइड के लिए, जिसकी वजह से लॉन्ग इलास्टिक इफेक्ट बना रहता है, मतलब लंबे समय तक इफेक्ट बना रहता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट। अब देखो कुछ दवा होती है जो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट यानी स्टमक में जाने के पास स्टमक में प्रेजेंस होता है एसिड, इसकी वजह से स्टमक का नेचर एसिडिक नेचर का होता है। अब कुछ दवा एसिड के कांटेक्ट में आने पर खराब हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है स्टमक एसिड से, ये दवा को प्रोटेक्ट करती है स्टमक एसिड से, सिमिलर टू एंट्री कोटेड टेबलेट।
और सिमिलर होती है किसके लिए, इंटरिंकोटेड टैबलेट, इंटरिंकोटेड टैबलेट जैसा सिमिलर होती है। इंडस्ट्रियल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशन, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशन के लिए भी इसका यूज होता है, जैसे मेकअप वगैरह हो गया, लिपस्टिक वगैरह हो गया, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है, कॉस्मेटिक में यूज हो गया। इंडस्ट्रियल में जो फूड हो गया उसको प्रोटेक्ट करवाने के, धूल वातावरण इन्वायरमेंट से बचाने के लिए माइक्रोस्फीयर का यूज, माइक्रोकैप्सूलेशन का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको माइक्रोकैप्सूलेशन यूजेस आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, माइक्रोकैप्सूलेशन ओवरव्यू। आखिर माइक्रोकैप्सूलेशन क्या होते हैं, माइक्रोकैप्सूलेशन का एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद टेस्ट क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और प्रिपरेशन क्या होते हैं, ठीक है, सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है।